नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। ने जब ब्रजवासियों से मिलन हुआ तो एक बार कहा फिर रास हो। जो द्वारिकाधीश की अष्टपट रानियां और रानियां थी, उन्होंने जब विनय किया कि आप थे रास करने में, गोपी जन थी, गोपी भी आ गई हैं, किशोरी जी भी आए, रास हो। ये पौराणिक बात है, हमारे रस सिद्धांत में ये बिल्कुल किंचित मात्र मान्यता नहीं, केवल हमारी रस सिद्धांत में मान्यता। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो प्यारो ढुम क्षमते न यच्छि सुखादि नाम तु यध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। हमारी स्वामिनी जी वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाती। हमारी स्वामिनी जी को वेदों का शिरोभाग उपनिषद भी नहीं पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता। गुप्त रूप उनके लिए भी नेति नेति है। हमारी स्वामिनी जी को ध्यान में ला सके ऐसी क्षमता शिव शनकादि की भी नहीं है, औरों की तो बात ही क्या। जो प्रेम रस माधुरी की सार स्वरूपा लाडली जो है, ये कहीं द्वारिका जाएंगे या प्रभास क्षेत्र जाएंगे या कुरुक्षेत्र जाएंगे, वो सवाल ही नहीं उठता। पर पुराणों में कहा गया, प्रभु ने लीला की तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके अंतर्गत जब पूरी रास हुई तो गोपीजनों से पूछा कि आनंद आया? बोले वही हम वही आप, लेकिन भूमि नहीं। भूमि नहीं तो आनंद नहीं, ये रास भूमि है। रास भूमि छोड़ करके यदि द्वारिकाधीश अपनी रानी पटरानी और गोपियों के साथ पुनः द्वारिका में रास करे तो वो रास रंग हुआ ही नहीं, क्योंकि ये रास भूमि है। इस भूमि का चमत्कार ये भूमि है। इसीलिए प्रिया प्रीतम को आसक्त किए हुए है भूमि, आसक्त प्रिया प्रीतम को। बड़े भाग्यशाली कृपा पात्र जन हैं जिनकी आसक्ति श्री वृंदावन धाम की रजरानी में है कि मैं किसी भी स्थिति में रजरानी को नहीं छोड़ सकता। उसको वृंदावन भूमि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणयः, थोड़ी भी प्रीति हो जाए तो उसे परम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय, ऐसे श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करें। पूर्व में प्रसंग चल रहा है, पूज्य भाई जी महाराज बहुत ही रुग्णावस्था को प्राप्त हो गए जब तीर्थ यात्रा करके आए। राधा बाबा जब समीप गए तो उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा, रोग बढ़ता चला जा रहा है, कौन सी लीला है? तब भाई जी ने कहा कि तीर्थ यात्रा करते समय जो बहुत लोगों ने प्रणाम किया, सेवाएं की, शरीर स्पर्श किया और जिन जिन से हम मिले, संभाषण किया, उन सब की पाप कर्म राशि को हमने स्वीकार किया है। उनको परमानंद की प्राप्ति हो, भगवान को प्राप्त हो। जो उनके कर्म बाधा दे रहे थे वो सब हमने स्वीकार किया है। इसके मिटाने का और कोई उपाय नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा, बोले है एक उपाय। कई वर्ष तक हम एकांत निरंतर भजन परायण होकर बहुत कठोर जीवन व्यतीत करें तो कर्म राशि भस्म हो जाएगी। पर ऐसा अवसर नहीं, ऐसा श्री कृष्ण का आदेश नहीं, क्योंकि संपादन कार्य और भी कई समाज सेवाएं हैं, इसलिए मुझे शरीर में भोगना ही पड़ेगा। बस पूज्य राधा बाबा के हृदय में आ गया। फिर तो हम कठोर मौन व्रत, काष्ठ मौन व्रत धारण करके निरंतर भजन परायण रहेंगे। भाई जी रुग्णावस्था, अब ये पहाड़ भक्तों के ऊपर टूटा। जो लाखों लोग, 1500 नहीं, लाखों लोग, अलग अलग प्रांतों के, देश विदेश के लोग सब गीता वाटिका से जुड़े पूज्य श्री राधा बाबा और भाई जी के निर्देशानुसार प्रपंच का त्याग करके भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कोई घर में रह के, कोई वन में रह के, सब और प्राय आया करते भाई जी से, राधा बाबा से अपने जो समस्याएं होती वो रखते परमार्थ संबंधी, और वहां से आनंदित होकर परमार्थ का बल प्राप्त करके पुनः एकांत में भजन करते। जब ये सुना कि भाई जी तो अत्यंत रुग्ण और बाबा अत्यंत निरपेक्ष काष्ठ मौन, तो सब एक महान दुख को प्राप्त हो रहे हैं। फिर एक बार ये हुआ कि भाई जी के पास कई लोग मिल करके गए और देखा कि किसी भी तरह से रोग कम ही नहीं हो रहा, शरीर में पीड़ा और भयंकर रोग की वृद्धि बढ़ रही है। भाई जी से कुछ प्रार्थना करते उसके पहले भाई जी ने कहा कि हम आपको सही बता रहे हैं। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा
कि मेरे मंगलमय प्रभु की बहुत अनंत कृपा है, क्योंकि अनंत कृपा सिंधु है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। बहुत ही कष्टप्रद शरीर की अवस्था है भाई जी की, कोई भी औषधि काम नहीं कर रही, रोग बढ़ता जा रहा है, सबके मुखों पर निराशा छा रही है, और भाई जी प्रसन्न है। देखिए ये भगवत शरणागति, भगवत भजन का फल प्रत्यक्ष में देखिए। भाई जी के शब्द सुनिए, उनके भाव सुनिए। ये आदर्श महापुरुष हैं, ये बातें हमें जीवन में कभी भूलनी नहीं है, तो हमारा भजन उत्साह बढ़ता चला जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे बीच में मार्ग में बाधाएं आती कि हमारा भजन उत्साह क्षीण हो जाता है। अगर सत्संग न मिले तो बहुत ही नकारात्मक सोचे भी आने लगती कि इतना करने पर भी ऐसा क्यों। भाई जी कह रहे हैं कि मंगलमय भगवान अनंत कृपा सिंधु है, उन्होंने कृपा करके मंगलमय रोग भेजा, और भेजा क्या, वही रोग रूप से मेरा आलिंगन किए। समझिए, भाई जी ने पहले तो कहा मंगलमय भगवान ने रोग भेजा मंगलमय। कैसा रोग? मंगलमय। किसी को अनुभव होता है रोग मंगलमय होता है? नहीं अनुभव होता, लगता है बड़ा भयानक होता है। और भाई जी कह रहे, देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। देख दुख का विष धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं, मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ सानंद मरूं। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं, मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ सानंद मरूं। तो दरअसल चाहे जैसा भी दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। तो दर्शन चाहे जैसा भी दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें
तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। भाई जी कह रहे हैं कि ये जो दुख का वेश धारण करके तुम हमारे सामने आए हो ना, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भयावह रूप मेरे परम प्यारे प्रीतम ने धारण किया है। जैसे किसी का पति बहुत भयावह ऊपर से पोशाक धारण करके आवे और पत्नी भूले ना जान रहे कि मेरे पति, तो डरेगी क्या, वो हंसेगी। चाहे जितना नाटक तुम करो हमें पता है ना। अच्छा, अपना मित्र ऐसा करके आवे तो आपको हंसी आए, सारे तू कितना भी बदल ले बेस, मुझे पता है। वो कोई भी भाव से आप प्रभु से यदि वास्तविक अपनापन कर ले तो जितने भी वो भयंकर रूप धर के आएगा आपको हंसी सिर्फ आएगी और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है ये भयंकर भयावह दर्शन कराने वाला मेरा अतिशय सुकुमार प्यारा प्रीतम है। भाई जी कह रहे ये दुख का वेश धर के आए, मुझे डरा ले, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुख रूप से मेरे सुख समुद्र श्री कृष्ण पधारे हैं। इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, बड़े जोर से तुम्हारा स्वागत करता हूं। नाथ, तुम अपना मुंह छिपाना चाहो, चाहे जितना माया का अंधेरा फैला करके, फिर भी आपकी कृपा से मैंने आपको पहचान लिया है। अब वो अंधेरा आंखों में पर्दा नहीं डाल सकता, चाहे किसी कोने में छुपो और चाहे पूरे संसार में कहीं भी छुप लो, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। चाहे एक कोने में छिप के देख लो, चाहे सारे संसार में छिप के देख लो, जिधर दृष्टि जाएगी आप बचोगे नहीं, मैं आपको पहचान लूंगा। आप रोग रूप में आते हैं, शोक रूप में आते हैं, धन हानि रूप में आते हैं, दुख रूप में आते हैं, भयंकर अपमान रूप में आते हैं, या दारुण क्लेश रूप में आते हैं, मैं आपको पहचान लूंगा। देखो समझना, सम्मान रूप में जब प्रभु आते तो हृदय कहता बड़ी कृपा, आहा। अनुकूलता रूप में जब प्रभु आते बोले जय हो करुणा निधान की। जब खूब धन संपत्ति बड़ी, अरे बोले लाडली की कृपा। और जब घोर अपमान, धन नाश, कोई बोलने वाला नहीं, दारुण क्लेश, तब बोलो लाडली की बड़ी कृपा, तो बात सही मानी जाएगी। भाई जी कह रहे हैं भयंकर रोग में, धन हानि में, घोर दुख में, घोर अपमान में, भयंकर दारुण क्लेश में, चाहे जो रूप रख के आओ, हे नाथ अब मेरी दृष्टि से आप बच नहीं सकते। मैंने पहचान लिया कि सब तुम ही ये वेश बदल के आ रहे हो। तुम्हारे बिना जब कोई है ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? चाहे कैंसर रूप लेके आओ, चाहे जो भी भयंकर रूप लेके आओ, तैयार रहो स्वागत के लिए। वो आएगा, आएगा, पक्का आएगा। जहां खड़े हो ये मार्ग उसके आने का ही है। अब वो कौन सा रूप लेके आ रहा है ये बस तुम्हें चश्मा चाहिए, वो गुरु देगा। वो जहां चश्मा लगाए तो फिर वो छुप नहीं सकता। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे समीप आएगा, तुम पहचान लो। घबराना नहीं। भजन मार्ग में घबराहट उसी को होती है जो सच्चे गुरु का आश्रय नहीं लिए, जो सच्चाई से प्रभु को अपनाए नहीं है, इसीलिए है। नहीं, घबराहट का मार्ग है कि आनंद का मार्ग है? किससे घबराहट? क्यों घबराहट? जब सब मेरा प्रीतम ही है तो घबराहट कैसी? अगर तुम साक्षात मृत्यु का श्रृंगार करके आ रहे हो तो नाथ मैं दौड़कर तुम्हारे चरण पकड़ूंगा और आनंद से हृदय से लगा लूंगा। अर्थात मृत्यु रूप है श्री कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है, मैं हृदय से आलिंगन करता हूं आपका। आप आइए तो, चाहे जैसा आप भयंकर दुख रूप धारण करके आइए, दर्शन दीजिए, मैं आपको पहचानूंगा कि आप मेरे प्रीतम हैं। जहां जितना भयंकर दुख होगा मैं उतने ही आनंदित होकर आपको पकड़ूंगा कि मेरे प्रीतम आ गए, रोग रूप से आ गए। पूज्य श्री भाई जी महाराज जो बहुत दुखी होकर के निज जन प्रभु के हैं, उनसे कह रहे हैं कि रोग रूप में साक्षात प्रभु ही पधारे हैं। महीनों हो गए बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसी स्थिति है। डॉक्टर वैद्यों ने सम्मति दी,
एकांत में रहो, किसी से ज्यादा बोलो मत, उठना बैठना चलना सब मना। कोई मिलने जुलने नहीं आने लगा, कोई सेवा कार्य नहीं, सब बंद करवा दिए गए। अतः लोगों का मिलना जुलना प्राय बंद हो गया, कोई काम रहा नहीं, एकांत पड़ा पड़ा। बस वो चिकित्सक आते, औषधियां देते, कमरा बंद, अकेले। अकेले में करुणा निधान श्री कृष्ण की कृपा ये कि वो आए और कहा, सुनो यहां पड़े पड़े क्या करते हो, चलो हमारे साथ वृंदावन में आओ। मैं अपनी प्रिया के साथ और अपने परिकर के साथ देखो कैसे कैसे खेल रचता हूं, आओ आनंद से हमारे साथ आओ। श्री ठाकुर जी ने भाई जी से कहा, क्योंकि वो अकारण कृपालु है, पतित पावन है, भाई जी के पास आके कहा कि आप काहे को अकेले इस रोग को लेकर चिंतित हो, आओ हमारे साथ वृंदावन की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो। दीनबंधु अपनी दया दृष्टि को बरसाने लगे, स्वयं आकर एकांत में मुझे प्रबोध देने लगे। भाई जी महाराज अपनी बात कह रहे, मंद मंद मुस्कुराते हुए, विश्वजन मनमोहन अनंत आनंद बुद्धि श्री श्याम सुंदर हंस करके हमारे सर पर हाथ रखकर दुलार करते हुए कहने लगे, तू अपने को दीनहीन क्यों समझ रहा है, मैं हूं ना। सच्ची मानिए ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान कोई समीप पानी देने वाला ना हो, तब ये होते पास। बोलो, जिसके सर पर ये दुलार कर रहे हो, जिनके सर पर इनका वरद हस्त हो, मंद मंद मुस्कुरा क्या करेगा रोग। आनंद समुद्र में जो डूब रहा है, 2 बूंद दुख क्या करेगा। क्षीर समुद्र में 1-2 किलो खटाई क्या करेगी, फाड़ देगी क्या, नहीं। ऐसे आनंद समुद्र श्री कृष्ण का दुलार और 1 बूंद रोग का कष्ट क्या करेगा। पूज्य श्री भाई जी महाराज